हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो भविष्य में लगभग आज से 4 से 5 साल में हमको ज़रूर कार्स के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखने लग जाएगी। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है पूरी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर और इसे ज़्यादातर कहा जाता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। तो इसका मैं मोटा माटी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा एक मोटे स्तर पे। अभी थोड़ा आगे हम वीडियो में जब जाएंगे तो थोड़ा डीपली भी उसको समझेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल असल में काम कैसे करता है। बट मोटे स्तर पे हुआ क्या कि आगे जो भविष्य में आने वाली कारें हैं उनमें से प्रदूषण ना के बराबर निकले या फिर बिल्कुल ना निकले, इस तरीके के बदलाव जो है टेक्नोलॉजी में किए जाएंगे। उसी आधार पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो है वो कारों के अंदर इंस्टॉल की जाएगी, जिसमें प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ज़ीरो एमिशन है। किसी प्रकार का नाइट्रोजन ऑक्साइड या इस तरीके का कोई भी जो है जो आउटपुट है साइलेंसर में से वो नहीं निकलने वाला। तो इसमें फिर होगा क्या, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है वो पानी या वाटर वेपर जो है बनेगा। तो आप इमेजिन करिए कि आने वाली जो कारें हैं एक तरीके से आप अभी कह सकते हैं कि उनके साइलेंसर में से जो है पानी निकला करेगा। तो आने वाला जो समय है वो काफ़ी पॉल्यूशन फ्री रहेगा इस मुद्दे को अगर हम देखें। खैर होगा क्या इसमें कि जो हमारी गाड़ी है, जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है, एक बैटरी पैक है, एक इन्वर्टर है और इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और लगे हुए हैं। बैटरी की मदद से मोटर को पावर मिलती है और मोटर जब घूमती है तो टायरों को घुमाती है और फिर उसके बाद हमारी गाड़ी स्पीड अप होती है, रोड पे चलने लगती है। ये एक मोटे स्तर पे ऐसी बात कि इलेक्ट्रिकल जो कार इलेक्ट्रिक कार है वो इस तरीके से काम करती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जब आएगा तो बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो एक बैटरी का अल्टरनेटिव है। आप गाड़ी में बैटरी लगाएं या हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करें, वो अल्टरनेटिव है एक दूसरे के। बैटरी और फ्यूल सेल मतलब मेन मोटर को पावर अप करने के लिए बैटरी या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल की ज़रूरत पड़ेगी। अब जिस गाड़ी में बैटरी पैक लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिक कार है, कंप्लीट पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है। लेकिन जहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगा हुआ है वहाँ पे ऐसे स्टेशंस भी बनाए जाएंगे आगे आने वाले टाइम में कि आपको हाइड्रोजन फिलअप या ऑक्सीजन फिलअप जो है अपनी कार में डीजल और पेट्रोल की जगह कराना होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से हमारी जो मोटर है, मोटर रहेगी, इन्वर्टर रहेगा, अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रहेंगे, लेकिन बैटरी की जगह हाइड्रोजन फ्यूल ले लेगा। तो आपको क्योंकि बैटरी में टाइम लगता है चार्जिंग में, कितना भी कम कर लेना 15 से 20 मिनट तो कहीं नहीं गए, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपकी गाड़ी को चार्ज अप करने में। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिल्कुल डीजल या पेट्रोल की तरह ही आपकी गाड़ी के अंदर, गाड़ी का जो टैंक होगा उसमें फीड कर दिया जाएगा। तो किस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम करते हैं इंटरनली, कैसे उसमें से बिजली पैदा होती है और फिर कैसे मोटर जो है रनअप करती है आगे, तो ये चलिए आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। चलिए यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन जो है बिजली पैदा करने में मदद करता है। अब उससे पहले हमें ये समझना है, उस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना है कि हाइड्रोजन होता क्या है, हाइड्रोजन एटम क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है। जब ये बेसिक चीज़ें हम समझ जाएंगे तो हम अपने आप धीरे धीरे बड़ी आसानी से समझेंगे कि बिजली कैसे पैदा होती है, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हो रही है या दुनिया के किसी तार में बिजली पैदा हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स का है। कहीं ना कहीं इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से ये वीडियो देखिए। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, चाहे वो पंप वाले हों या इंजन मैकेनिक हो, वो इन चीज़ों को देखें, गौर करें और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए आगे चलें इस लाइन में। तो ये अब हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है।
अब ये हाइड्रोजन एटम क्या होता है, या कोई भी एटम है वो क्या होता है? तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके अंदर एटम की मौजूदगी ज़रूर होती है। एटम इस दुनिया का जो सबसे छोटे पार्ट होते हैं, सबसे छोटा जो हिस्सा है इस दुनिया में, उनमें एक एटम भी है। एटम से नीचे भी कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। तो एटम से ही हर चीज़ जो है लगभग बनी हुई है। अब यहाँ पे आपका एटम क्या है, ये आपका पूरा एटम है, ठीक। एटम में क्या होता है, बीच में जो है प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। आप ऐसे मान लीजिए जो पॉजिटिव है वो प्रोटॉन है, ठीक। और इसके पास में आप ये घेरा देख रहे हो, ये इसका पहला घेरा है, इस प्रोटॉन का पहला घेरा है। और पहले घेरे में 2 इलेक्ट्रॉन जो है आकर के बैठ सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के एटम में इस पहले घेरे में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसकी पहचान है कि इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन भी इसके पास एक ही होता है। अब इसके पास पहले घेरे में एक है, तो जाहिर सी बात है एक और के लिए जगह खाली है। तो जब एक और सिमिलर ऐसा हाइड्रोजन एटम सामने आता है, जिसके पास बीच में प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे साइड में, तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जिससे इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है। पहले ही अलग थे, अब ये एक दूसरे से जुड़ गए हैं कहीं ना कहीं। क्यों जुड़ गए हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और की जगह खाली होने की वजह से ये थोड़ा रिएक्टिव रहता है। मतलब ये चाहता है कि मेरी जो पहली ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठे, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे हाइड्रोजन भाई से मांग लेता है, और उसी तरीके से वही हाइड्रोजन एटम जिसके साथ ही जुड़ा है वो भी इससे इसका इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, कि आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, और इससे तुम भी स्टेबल हो जाओगे और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है H2, जब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में आकर के शेयरिंग करते हैं, ठीक। ये तो हुआ हाइड्रोजन एटम क्या होता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है। अब जब इस हाइड्रोजन एटम के इस ऑर्बिट से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे जगह बिल्कुल खाली हो जाएगी, एकदम ज़ीरो हो जाएगा। इसके पास केवल पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, H+ आयन। ये H+ का मतलब है इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन है, इसलिए इस पूरे हाइड्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा जो नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन आयन बन जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में से निकल करके बाहर चला जाता है। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करते हैं, और उससे पहले थोड़ी सी एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं। सपोज़ करिए एक वायर है, एक तार है कॉपर का। इस कॉपर के तार में बिजली इस डायरेक्शन में बह रही है। तो कोई भी तार हो, चाहे कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, अगर बिजली इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पे ऐसे बह रही है, तो इसका असल मतलब क्या है कि उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी का इजाद होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के बहने को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसीलिए बिजली का नाम जो इंग्लिश में रखा गया है, जो उसके फाउंडर ने रखा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, वो इलेक्ट्रिसिटी रखा था इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही, क्योंकि वो ये बात समझ गए थे कि इलेक्ट्रॉन के बहने से ही बिजली पैदा होती है। बस इतना होता है कि बिजली अगर इस दिशा में बह रही है तो इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में बह रहे होते हैं। तो अब आगे इसमें बढ़ते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरी गई। हाइड्रोजन गैस भरी गई का अर्थ है कि जब आपकी गाड़ी में हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन का स्टेशन होगा।
वो आपकी गाड़ी में हाइड्रोजन गैस भरेगा और दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है वो भरी गई। ठीक, तो अब क्या होगा, ये आपका कैटलिस्ट है, ये प्लैटिनम है। प्लैटिनम वही जो एज अ ज्वेलरी भी यूज़ किया जाता है, अंगूठियाँ बनाई जाती हैं, पहनी जाती हैं। प्लैटिनम हाइड्रोजन के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। प्लैटिनम का एक ही काम है कि हाइड्रोजन के इस मॉलिक्यूल को तोड़ करके H+ और इलेक्ट्रॉन में तब्दील कर देना। तो प्लैटिनम का जो बेसिक काम है वो यही है कि हाइड्रोजन के इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके फेंक देना और H+ आयन का निर्माण करना। वो काम यहाँ पे प्लैटिनम जब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आएगा तो कर देगा। और इस तरफ इस तरफ आप देख सकते हैं H+ आयन और इलेक्ट्रॉन हमको मिल गए। ये इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन है जिसे PEM कहते हैं। अब PEM के दो फुल फॉर्म मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं। एक है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये केवल पॉजिटिव रह जाएगा यहाँ पे H+, तो इसके अंदर केवल प्रोटॉन है। तो इस प्रोटॉन को ये अपने अंदर से प्रवाहित होने देगा, इसीलिए इसका नाम प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। दूसरा पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, दोनों का अर्थ एक ही है। H+ आयन को ये अपने अंदर से बह करके दूसरी ओर जाने की अनुमति दे देगा। ठीक, और बदले में यहाँ पे रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो पूरा का पूरा ये हिस्सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है एनोड। इसे कहेंगे एनोड। इस तरफ H+ आयन की भरमार हो जाएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक बैटरी की तरह जो है ये काम हो जाएगा। यह नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैथोड है, ये साइड जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कैथोड, और यहाँ पे ये एनोड। ठीक, तो बैटरी की तरह अब ये कुछ कुछ दिखने लग गया है। अब इसके आगे क्या प्रक्रिया होगी वो भी बड़ी ज़रूरी है। जैसे हाइड्रोजन का एटम है वैसे ही ऑक्सीजन का एटम होता है। ऑक्सीजन के एटम में बाहरी सतह में जो सबसे बाहर, जैसे अभी हमने बात करी यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एटम है, वैसे ही ऑक्सीजन के एटम में ये बीच में प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन बीच में होते हैं। और सबसे जो बाहरी सतह है इसकी जो ऑर्बिट है, सबसे आखिरी ऑर्बिट जो है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 8 हैं, तो बाहरी सतह में इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है 4 रहेंगे। ठीक, 2 और की जगह रहती है। तो 2 ऑक्सीजन एटम जो है कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं अपना। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ, 4 एटम इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब इस ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और इसको भी। तो ये दोनों आपस में अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और आपस में O2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इस तरीके से ये ऑक्सीजन का एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनके पास रह जाते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि दूसरी ओर यहाँ से H+ आयन बह करके आएगा। H+ आयन जब बह करके आएगा, ये H+ आयन, और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मौजूद हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बाहरी सतह में दोनों के। पर H+ आयन इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि बॉन्डिंग तब होगी जब इस H+ आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से होता और दूसरा इसे चाहिए होता। तो अब क्या है कि देखो, बॉन्ड जब भी बनता है वो तब बनता है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है, ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ये कुछ इस तरीके से ही बात है कि मुझे अगर पानी की ज़रूरत है, आपके पास भरपूर टंकी में पानी, और आपको जो है पेट्रोल की ज़रूरत है। जैसे 2 देशों में एक जो है बिज़नेस हो रहा है कि वहाँ से पेट्रोल आ रहा है और यहाँ से पानी जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास पानी है नहीं, हम पेट्रोल मांग रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ जो है हमसे सौदे में मांगेंगे। तो उसी तरीके से बात है कि ये आपका एक एटम है, अगर इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके पास भी देने के लिए इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो H प्लस आयन है, तो आयन है तो इसके पास अभी कोई बिल्कुल केवल एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे मौजूद हैं सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक। और H प्लस आयन कहाँ है? इस तरफ मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आके इसमें समा जाएगा और हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब O2 के साथ ये एक बॉन्ड ऐसे बना सकता है। ये O2 हो गया, तब एक ये इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है, और उसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन एटम भी फिर इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये काम करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब बह करके आएगा और H प्लस आयन यानी हमारा जो एटम है ये प्रोटॉन है और ये खाली है बिल्कुल इसकी सतह, H प्लस आयन है, तो यहाँ पे आकर के बैठेगा ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से बह करके आएगा जब, तब जाके ये काम होगा। तो उस चीज़ के लिए क्या है, यहाँ पे एक वायर लगा दी गई है। अब ये कॉपर की जो वायर है इसके बीच में अगर मैं कार की मोटर लगा दूँगा या बल्ब लगा दूँगा, सपोज़ करते हैं एक बल्ब लगा दिया, तो ये जो तार है, ये जो तार लगा दिए मैंने, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहना चालू होंगे। बहना क्यों चालू होंगे? क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन उसे खींच रहा है कि भैया तुम आओ, और तुम नेगेटिव हो मैं पॉजिटिव हूँ, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, तो तुम आओ और मेरी आउटर शेल में, जो ये मेरी शेल है ये प्रोटॉन है और ये शेल है, इसमें बैठो आकर के। और अपोजिट चार्ज होता है तो उसमें एक अट्रैक्शन होता है, तो इसे खींचेंगे भी। अब खींचने का माध्यम अभी तक कोई नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा उस तरफ, और बाहर तक कोई तार नहीं थी। अब ये तार हमने डाल दी है, यहाँ पे मैं बल्ब लगा दूंगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तार में से बहेंगे, बिजली इस तार में से बहना चालू हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। H प्लस आयन को H एटम में ये कन्वर्ट कर देगा, और इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास O2 है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों बाहर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर। H एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी एक है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम हो गए हैं और 2 ऑक्सीजन एटम, यानी 2H2O। ये कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी। तो 2H2O जो है यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा, यानी पानी जो है वो हमारा फॉर्म हो जाएगा। और इस तरह की बॉन्डिंग में जो है बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जब हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जो है एनर्जी निकलती है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड जब फॉर्म होता है या जब टूटता है तो एनर्जी निकलती है। तो फाइनली हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट क्या होगा, पानी मौजूद होगा एज अ बाई प्रोडक्ट। वो सारा पानी जो इकट्ठा हो गया वो साइलेंसर की ओर निकल जाएगा, या जो भी एक टेक्नोलॉजी आगे रहेगी कि अब वो साइलेंसर से निकलेगा या रिसाइकिल होकर के कहीं जमा होगा। तो कुल मिलाकर के अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ से बिजली बहना अब चालू हो गई है। अब ये बिजली क्या करेगी, ये हमारी गाड़ी की मोटर को रन कराएगी, और हमारी गाड़ी की मोटर जब रन करेगी तो हमारी गाड़ी जो है वो आगे पीछे जहाँ तक आप उसे ले जाना चाहें 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर आप उसे चला सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी गाड़ी आगे भविष्य में चलने वाली है। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, हमारा जो ट्रक है वो भी इस तरीके से चलेंगे, और आने वाले समय में डीज़ल का जो काम है वो कहीं ना कहीं ज़रूर हैम्पर होगा। बहुत ज़्यादा नहीं होगा पर काफ़ी हद तक हैम्पर होगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करता है और आगे किस तरह की टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।